जी देखें जी, ये रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का एक मैं सॉल्यूशन आपके सामने शो करूँगा। इससे आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप इसको तैयार ना कर सकें। जी मुनज़्ज़ा, आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा जी। ये जो स्नैरियो है इसकी जगह आपका ये वाला स्नैरियो आ जाएगा, बैंक वाला जी। ठीक है, क्लियर है जी। और आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसमें से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को निकालना है। ठीक है, और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कैसे निकल रही हैं, ये नाम आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। BR1 BR2 कोई भी नाम आप रख सकते हैं। सिंपल आप R1 R2 R3 R4 5 6 भी रख सकते हैं। आप ये बैंक के है तो आप इसका बैंक R1 बैंक R2 कोई भी नाम, और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ लिखना है। और ये वही सिनेरियो है जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 में था, और मैंने उसके सॉल्यूशन गाइडलाइन की वीडियो में बताया हुआ है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए इस तरह के सिनेरियो के अंदर याद रखिएगा कि हम लोग वर्ब्स को फाइंड करते हैं। मसलन वी टेंड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फॉर द एग्रीकल्चर डोमेन, आवर फोकल पॉइंट इज टू maximize the yield, our main focus is to provide the cost, and we need to design a system which should cater for the need of farm, and usually plots are divided into field, human resources, there is a supervisor for the plot। ये सारा लिखा। तो इसमें से जो चीज़ें वर्ब के नाम से है ना वो चीज़ें निकाल लें आप। एडमन क्रिएट करना इसकी रिक्वायरमेंट है, डाटा को ऑथेंटिकेट करना, ऑडिट ऑफिसर को क्रिएट करना, फेयर मैनेजर को, चेक द कैपेसिटी, चेक द परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। दीज आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर आप अपने सिस्टम की बात करें तो मेरी पिछली वीडियो आपने देख लेनी है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि हैज़ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इट्स डे टू डे सच एज अकाउंट ओपनिंग। पहली BR आपकी क्या है, अकाउंट ओपनिंग। दूसरी इशू चेक, इशुएंस ऑफ चेक बुक। तीसरी डिपॉजिटिंग कैश, विदड्रॉइंग कैश, पेइंग बिल एंड जनरेटिंग अकाउंटिंग। वर्ब ने पहले आना है, बाकी चीज़ें बाद में आनी होती हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ जी। समझ आती जाए तो ओके कहते जाएं जी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ठीक है, इस तरह ये असाइनमेंट हल हो गई है, ये असाइनमेंट हल हो चुकी है जी। अब आपने ये लिख लिया आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपने लिख दी हैं। मसलन वी नीड गुड अथॉरिटी, डाटा कंपैरिजन शुड बी डन, नीड ए पर्सनल हु कीप्स रिकॉर्ड, ये भी इसी में से निकाला हुआ है सारा कुछ। ठीक है, इस तरह आपने ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स निकाल ली, ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को निकाल लिया, और ये टेबल उसका भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, टेक्निकल रिक्वायरमेंट का ये टेबल। और BR से TR थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, TR5 TR6 TR7 TR8, और आपने भी यही तरतीब रखनी है। TR में फंक्शंस भी आ जाते हैं, जिस तरह आपके केस के अंदर जो है ना वो ड्राइंग ऑफ कैश है ना, तो ड्राइंग ऑफ कैश से पहले चेक बैलेंस आता है जो कि लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर। बात की समझ आ रही है ना। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट ड्राइंग से पहले क्या है, बैलेंस का चेक होना, फिर उसके बाद जो है वो ड्राइंग कैश होगा। बिल पेमेंट से पहले आपके बैलेंस का चेक होना। तो इस तरह ये टेक्निकल आपके पास रिक्वायरमेंट्स, एक टेबल इसका बन गया। अब आपके पास आ गया जी कि टेस्ट केसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। आप टेस्ट केस बनाओगे, ठीक हो गया, और उन टेस्ट केसेस के भी नाम रखोगे। ये आपका पहला टेस्ट केस है जिसके अंदर आप लॉगिन चेक करते हो, परफॉर्मेंस चेक करते हो, हिस्ट्री चेक करते हो, बैलेंस एंड टारगेट। यानी आपने टेस्ट केसेस अपने इस ऐप के लिए बना लेने हैं। मसलन पहला टेस्ट केस आपका बनता है कि जी अकाउंट ओपनिंग है ना, कि अकाउंट ओपनिंग चेक कि अकाउंट ओपन हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा टेस्ट केस आपका ये है कि बैलेंस चेकिंग, इसको T2 का नाम दे दें। इसी तरह आपने 5 या 4 या 3 टेस्ट केसेस बना लेने हैं। तो इस बात की समझ आ गई। 3 टेबल आप ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आपके टेस्ट केसेस।
जी मुनज़्ज़ा एंड सोमिया, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद आप बनाओगे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 आपकी BR कौन सी है, उसकी रिलेटेड टेक्निकल कौन सी है, और उसको किस टेस्ट केस से आप चेक कर सकते हैं, T1 या T2 से। तो ये जो आपने बनाया, इन तीनों को आपस में आपने रिलेट कर देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूं, आपकी BR2 है कैश को ड्रॉ करना। BR2 क्या है, कैश को ड्रॉ करना। और इसी तरह TR2 में भी आपने कैश को ड्रॉ करना लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करने के लिए नंबर 1 आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है, नंबर 2 बैलेंस का चेक करना ज़रूरी है। ये T1 जो है, फर्ज करें ये आपका पहला टेस्ट केस है जिसमें आप अकाउंट को चेक करते हो, और T2 आपका दूसरा टेस्ट केस है जिसके अंदर आप बैलेंस को चेक करते हो। कब, जब आपने बिजनेस को ड्रॉ करवाना है, कैश को आपने ड्रॉ करवाना है। बात की समझ आ गई कि नहीं? जब आपके पास ये 3 टेबल बन जाएंगे, इन 3 टेबल्स को आपस में एक दूसरे के सामने आपने लिख देना है। जिसका जिसके साथ रिलेशन होगा उसको उसके सामने आपने पुट अप करते चले जाना है फॉर योर पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है ना, वो जनरेट हो जाएगा, जिससे बड़ी आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट कौन सी थी और किस किस टेस्ट केस के हवाले से उसको पास आउट किया गया। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के साथ एक और कॉलम भी ऐड किया जाता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि इस टेस्ट को पास किसने किया है। ठीक है, इस तरह आप इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? बात की समझ आ गई जी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद मेरा ख्याल है और क्वेश्चन जो हैं वो तो आपके जो है ना वो पेपर के रिलेटेड होंगे। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी के हवाले से यही आपका क्वेश्चन होगा जी। क्यों जी? बात की समझ आ गई? थैंक यू जी।